सोनिया और तन्वी को ज्वाइन किए हुए करीब एक हफ्ता हो चुका था। सोनिया ऑफिस में तन्वी के अलावा और किसी से बात नहीं करती थी। अगर कभी करनी पड़ी तो सिर्फ काम की बात करके निकल जाती। उसके इस बिहेवियर के कारण सभी उसे घमंडी अक्खर समझते थे। पीठ पीछे उसकी बुराई भी करते, लेकिन सामने कोई कुछ नहीं बोलता। वो अपने काम में परफेक्ट थी। कोई भी उसकी डिजाइन या प्रोजेक्ट में कोई कमी नहीं निकाल पाता था। अर्जुन से उसकी अभी तक एक भी बार बात नहीं हुई थी, लेकिन अर्जुन उसके काम को लेकर अच्छा खासा इम्प्रेस हो चुका था। अभी भी वो सोनिया को लेकर पूरी तरह श्योर नहीं था। वहीं सोनिया को भी अर्जुन के रूड बिहेवियर के बारे में थोड़ा बहुत पता चल गया, लेकिन उसे फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। उसकी नज़र में अर्जुन भी उन लड़कों में से था जो लड़कियों से अपना काम करवाता, साथ में उनकी इंसल्ट भी करता। पर सोनिया को ये पता नहीं था कि ऑफिस की जो लड़की उसके करीब आने की कोशिश करती, वो सिर्फ उनकी इंसल्ट करता था। वहीं तन्वी, जब उसे पता चला कि रोहित उसका बॉस है, उसके दिमाग में दिन भर खुरापाती आइडिया चलते रहते रोहित को परेशान करने के। रोहित तन्वी के साथ बॉसी बिहेव करता, लेकिन तन्वी को इससे मतलब नहीं था। वो अपने में मस्त थी। उल्टा जब भी रोहित कोई काम उसे बताता, वो उस काम को ही बिगाड़ देती या अपनी कोई अजीब सी एडवाइस दे देती। रोहित बस झल्लाकर रह जाता। सोनिया पहले दिन से कपूर ऑफिस के रिकॉर्ड रूम में जाने का मौका ढूंढ रही थी, मल्होत्रा इंडस्ट्री की इंफॉर्मेशन देखने के लिए। लेकिन उसके फ्लोर से रिकॉर्ड रूम तक सीसीटीवी लगे होने के कारण वो ऐसा कर नहीं पा रही थी। वो बिना मतलब के किसी के सवालों का जवाब नहीं देना चाहती थी। एक दिन रोहित ने उसे अपने केबिन में बुलाया। सोनिया घबरा गई रोहित के केबिन में अकेले जाने से। तन्वी ने उसका हाथ पकड़ते हुए, किसी काम से बुलाया होगा सोनिया, इतना डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर कुछ हुआ तो तू वैसे भी कितनी अच्छी फाइटर है, देना एक उल्टे हाथ का खींच कर, समझी? वैसे भी यहाँ इतने सारे लोग हैं, कुछ नहीं होगा, जा आराम से। सोनिया को थोड़ी सी हिम्मत मिली। रोहित के केबिन की तरफ चल दी, सोनिया डोर पर नॉक करते हुए। मे आई कम इन सर? रोहित, जो कि ब्लूटूथ पर अर्जुन से बात कर रहा था, उसने कहा। कम इन। सोनिया खुद को नॉर्मल करके अंदर आकर बिना कोई एक्सप्रेशन के खड़ी हो गई। रोहित एक फाइल उसे देते हुए, मिस सोनिया, ये हमारे नए प्रोजेक्ट की फाइल है, जिसे अगले महीने तक हमें कंप्लीट करना है। आप अब इस प्रोजेक्ट पर काम करेंगी। 2 दिन बाद मंडे को इसकी प्रेजेंटेशन है, जिसे आप हैंडल करेंगी। यदि आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप रिकॉर्ड रूम से ले सकती है। गॉट इट? सोनिया मनी मन मुस्कुरा दी। उसका सारा डर इसके आगे फीका पड़ गया। इतने दिन से वो जो मौका चाहती थी, वो खुद सामने से उसके पास आ गया था। सोनिया खुद की एक्साइटमेंट को काबू करते हुए, यस सर। रोहित, ओके, यू कैन गो नाउ। सोनिया के जाने के बाद रोहित अर्जुन से, देखा, बोला था ना मैंने, तू फालतू में शक कर रहा है। इतने दिन हो चुके हैं उसे यहाँ आए हुए, उसने कभी कोई गलत काम नहीं किया अभी तक। रिकॉर्ड रूम में जाने की बात पर भी वो एकदम नॉर्मल थी। अर्जुन उसे बीच में टोकते हुए, रुक जा मेरे लाल, थोड़ी देर में पता चल जाएगा वो कितनी नॉर्मल है। अर्जुन ने रोहित को एक मैसेज भेजा। रोहित कंफ्यूज होते हुए, ये क्या है? अर्जुन लैपटॉप पर टाइप करते हुए, रिकॉर्ड रूम की सिक्योरिटी की। जहाँ तक मुझे पता है वो सबसे पहले रिकॉर्ड रूम में ही जाएगी। रोहित, यह हिडन कैमरा का पासवर्ड है, राइट? अर्जुन, हाँ देख, पहुंच गई वो। अर्जुन रोहित दोनों ने ही अपनी नज़र लैपटॉप की स्क्रीन पर गड़ा ली। ये अर्जुन का ही प्लान था सोनिया को रिकॉर्ड रूम में भेजने का। सोनिया का शांत बिहेवियर उसे सबसे ज़्यादा चुभ रहा था, इसलिए उसने तुरंत रोहित को बुलाकर एक प्रोजेक्ट की फाइल सोनिया को देने के लिए कहा। साथ में रिकॉर्ड रूम में जाने की बात भी कहलवाई। रिकॉर्ड रूम में माइक्रो साइज का एक बहुत ही छोटा सा कैमरा लगा हुआ था। माइक्रो साइज के कारण कैमरा किसी की भी नज़र में नहीं आता। जो अर्जुन ने लगवाया था जब उसने ऑफिस आना शुरू किया था, इस बारे में कोई नहीं जानता था। कोई थोड़ा परेशान था इस बात को लेकर, क्योंकि रिकॉर्ड रूम में सारे कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट रखे हुए थे। अगर वो किसी गलत इंसान के हाथ में लग जाते तो सब बर्बाद हो जाता। लेकिन उसे सोनिया पर विश्वास था कि वो किसी की खरीदी हुई एम्प्लॉय नहीं है। उसने अर्जुन से भी कहा, लेकिन अर्जुन सोनिया को लेकर कहाँ किसी की सुनने वाला था। सोनिया एक गहरी सांस लेकर रूम के अंदर गई। उसने अपना फ़ोन और हाथ में ली हुई फाइल टेबल पर रखकर अपने चारों तरफ घूमकर देखने लगी। उसे ऑफिस के बाकी एम्प्लॉय से इतना तो पता चल गया था कि रिकॉर्ड रूम में कोई कैमरा नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपनी तसल्ली के लिए एक बार चेक कर रही थी। जब उसे कुछ नहीं मिला तो वो कोने में बने लकड़ी के शेल्फ की तरफ बढ़ गई। वहाँ रखी फाइलों को देखने लगी। काफ़ी देर ढूंढने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिला
तो वो उदास हो गई। सोनिया खुद से सब जगह देख लिया, लेकिन मल्होत्रा की फाइल तो कहीं भी नहीं है। पता नहीं कहाँ छुपा रखी है। सोनिया वहीं रखी चेयर पर बैठ गई। थोड़ी देर तक वो वैसे ही बैठी रही, फिर खड़ी होकर बोली, नो सोनिया, इतनी जल्दी हिम्मत नहीं हारनी। एक बार और चेक कर, मिल जाएगी। कहाँ जाएगी, होगी तो यहीं कहीं। वो फिर से फाइल ढूंढने लगी, लेकिन वहाँ फाइल का अंबार था। उसमें से एक फाइल ढूंढना मतलब भूसे के ढेर से सुई निकालने जितना मुश्किल था। अर्जुन स्क्रीन पर देखते हुए, कहा था ना मैंने तुझसे, ये लड़की सही नहीं लगती है मुझे। लेकिन नहीं, तुझे तो बहुत शौक है ना इसके गुणगान गाने का। अब बोल। रोहित, जो अभी भी सोनिया को ही घूर रहा था, उसने लैपटॉप पर देखते हुए ही कहा, अर्जुन थोड़ा ध्यान से देख। वो हमारे बिजनेस पार्टनर की फाइलों को देख रही है, हमारी कंपनी की फाइलों को नहीं। हो सकता है उसे प्रोजेक्ट से रिलेटेड ही कुछ काम हो। अर्जुन चिढ़ते हुए, तू कुछ ज्यादा तरफदारी नहीं कर रहा है उसकी? रोहित बिना जवाब दिए बस सोनिया को देखता रहा। सोनिया के हाथ इस बार भी कुछ नहीं लगा। उसने गुस्से में आकर उस सेल्फ को जोर से लात मार दी। तभी उसे कुछ गिरने की आवाज आई। सोनिया चौंक गई। उसने घुटनों के बल बैठकर सेल्फ के नीचे झांका। उसे कुछ पेपर जैसा दिखा। सोनिया तुरंत ही खड़ी हो गई। उसने सेल्फ के बगल में रखी हुई दूसरे कबर्ड को थोड़ा सा खिसकाया। वो फाइल जो दोनों के बीच में फंसी हुई थी, नीचे गिर गई। सोनिया ने नीचे झुककर उसे उठा लिया। उसके हाथ पर थोड़ी सी खरोच भी आ गई थी। उसने अपने हाथ में ध्यान न देकर वो फाइल को देखने लगी। फाइल के कवर पे ही मल्होत्रा इंडस्ट्री का नाम लिखा हुआ था। सोनिया उछल पड़ी। एक जीत भरी मुस्कान उसके चेहरे पर खिल गई। उसने फौरन अपने फोन से उस फाइल के सारे पन्नों की फोटो खींची, फिर अपने आप को देखा। कुछ धूल उसके कपड़ों पर भी लग गई थी। उसने जल्दी से अपने कपड़े झाड़े, फिर फाइल को उसकी जगह पर रखकर अपना फोन लेकर बाहर चली गई। सोनिया की मुस्कुराहट अर्जुन को कुछ अजीब सी लगी, लेकिन वह भी कुछ नहीं कर सकता था। उसने अपना सर झटका, फिर रोहित से कहा, अभी भी कुछ बोलना है तुझे? रोहित लैपटॉप बंद करते हुए, नहीं, शायद तू सही है। अर्जुन आईब्रोज चढ़ाते हुए, शायद? रोहित जल्दी से, नहीं नहीं, तू सही है मेरे भाई, लेकिन मल्होत्रा से इसका क्या लेना देना? अर्जुन, बहुत जल्द पता चल जाएगा ये यहाँ किस लिए आई है, वो भी, और मल्होत्रा से इसका कनेक्शन भी। फिलहाल तू एक बात बता, तुझे और कुछ अजीब लगा इसमें, या कभी तूने इसकी या इसकी फ्रेंड की बातें सुनी हो? रोहित तन्वी का नाम सुनकर सिर पकड़ते हुए, नाम मत ले यार उस आफत की पुड़िया का। उसने ना कसम खा रखी है जो मैं बोलूंगा उसका उल्टा करने की। मैंने उसे एक प्रेजेंटेशन बनाने का बोला, जिसमें उसे ट्रेडिशनल ड्रेस का यूज़ करना था। एक तो मैडम ने प्रेजेंटेशन 2 दिन बाद रेडी की, उसमें भी सारी की सारी मॉडर्न ड्रेस। जब मैंने उससे पूछा ये क्या है, तो कहती है, आजकल का ट्रेंड है सर, आपको नहीं पता? अर्जुन अपनी हंसी दबाते हुए, तू क्या बोल रहा है रोहित? मैंने सिर्फ तुझसे उनके बीच की बातें पूछी थी, वो तो बताया नहीं। तन्वी पुराण चालू कर दिया। रोहित झल्लाते हुए, अरे सच बोल रहा हूँ यार, वो तो अच्छा हुआ मैंने क्लाइंट को दिखाने से पहले वो प्रेजेंटेशन देख ली, नहीं तो भगवान जाने क्या होता। अर्जुन उसे चिढ़ाते हुए, ज़्यादा कुछ नहीं, बस क्लाइंट को भी न्यू ट्रेंड का पता चल जाता। तू अपना मुंह बंद रख अर्जुन, सब तेरा ही किया धरा है। ना तू उसे जॉब पर रखता, ना ही ये सब होता। अर्जुन, हाँ हाँ ठीक है, अब वैसे भी कुछ नहीं हो सकता उसका। उसका छोड़, सोनिया का क्या करना है यह बता। रोहित, देख, घुमा फिराकर बात करने का कोई फायदा नहीं है। डायरेक्टली उससे बात कर ले, वो क्या चाहती है और किस मकसद से यहाँ आई है। अर्जुन झुंझलाते हुए, हाँ, जैसे वो आरती की थाल लेकर मेरा ही इंतजार कर रही होगी ना, कि कब मैं जाऊं और कब वो प्रसाद के रूप में मुझे अपना पूरा प्लान बता देगी। पागल हो चुका है तू, किसी काम का नहीं है। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, साथ में तेरा इलाज भी करवाना पड़ेगा। रोहित, मुझे यही सही लगा तो मैंने बता दिया, करना ना करना तेरी मर्जी, समझा? रोहित ने यह बोलकर कॉल कट कर दिया। अर्जुन चेयर से उठकर विंडो के पास खड़ा होकर बाहर की तरफ देखने लगा। उसने अपना फ़ोन निकालकर एक नंबर डायल कर दिया। सामने वाले के हेलो बोलने के बाद उससे बोला, एक लड़की की फ़ोटो भेजी है, इसकी और इसकी फैमिली में सबकी जन्म कुंडली चाहिए, साथ में इसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन भी भेज रहा हूँ, जितनी मेरे पास है, बाकी का काम तुम संभालो। सिर्फ 2 दिन है तुम्हारे पास, समझे? आई वॉन्ट टू नो एवरीथिंग अबाउट हर। सामने वाले की बात सुने बिना उसने फ़ोन काट दिया। रोहित अपनी चेयर पर बैठा ही था कि तन्वी दंदनाते हुए रूम के अंदर आ गई। उसने रोहित को सीधा कॉलर से पकड़कर उठाया
और उसकी आंखों में घूरते हुए बोली, क्या किया तुमने मेरी सोनिया के साथ? पिछले 1 घंटे से पागलों की तरह पूरे ऑफिस में ढूंढ चुकी हूँ उसे, लेकिन उसका कोई पता नहीं है। तुमने बुलाया था ना उसे? कहाँ गई वो? पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ, फिर आज क्यों? बोलो। रोज जो तन्वी के इस तरह आने से ही घबरा गया था। तन्वी के छूने से उसे एक झटका सा लगा, लेकिन अगले ही पल तन्वी की बात सुनकर उसे गुस्सा आ गया। उसने अपने कॉलर को तन्वी से छुड़ाते हुए कहा, पहले जंगलियों जैसे बिहेव करना बंद करो। भूलो मत, बास हूँ तुम्हारा, कोई सड़क छाप नहीं जो तुम मुझसे ऐसे बात कर रही हो। फिर थोड़ा रुक कर वापस आओ, नॉक करो, तमीज से अंदर आने की परमिशन मांगो, फिर बताऊंगा सोनिया कहाँ है। यह बोलकर वो आराम से अपनी चेयर पर बैठ गया। तन्वी झल्लाते हुए, गो टू हेल विद योर परमिशन। फालतू का ज्ञान बगाड़ना बंद करो, समझे? चुपचाप बताओ सोनिया कहाँ है, वरना। रोहित उसकी तरफ देखते हुए, वरना? वरना क्या करोगी? तन्वी कहना तो बहुत कुछ चाहती थी, लेकिन सोनिया का ख्याल आते ही उसने खुद को शांत किया। फिर एक गहरी सांस ली। तन्वी रोहित से रिक्वेस्ट करते हुए कहा, देखो तुम्हें मैंने परेशान किया है, ना कि सोनिया ने। मैंने बस मस्ती कर रही थी तुम्हारे साथ, बस। प्रॉमिस मैं दोबारा कभी ऐसा नहीं करूँगी। प्लीज़ बता दो। रोहित तन्वी को ऐसे देखकर हैरान हो गया। उसे इसकी उम्मीद नहीं थी। पहली बार उसने तन्वी को इतना सीरियस देखा था। उसकी नज़र तन्वी की आंख में भरे आंसुओं पर गई, जो निकलने को बेताब थे, लेकिन तन्वी ज़बरदस्ती उन्हें रोक रही थी। रोहित उठकर तन्वी के पास आया। उसने अपनी टेबल से एक टिश्यू पेपर उठाकर तन्वी को दिया। रोहित उसके सामने खड़े होते हुए, तुम गलत समझ रही हो, मैंने कुछ भी नहीं किया सोनिया के साथ। वो सच में किसी काम से ही बाहर गई है, थोड़ी देर में आ जाएगी। तन्वी आगे कुछ कहती उससे पहले ही उसका फ़ोन बज पड़ा। उसने स्क्रीन पर देखा, मेरी जान कॉलिंग शो हो रहा था। तन्वी रोहित की बिना कोई बात सुने केबिन से बाहर भाग गई। रोहित ने भी वो नाम देखा। ऊपर से तन्वी का ऐसे भागना उसे कुछ समझ में नहीं आया। उसने अपना सिर झटका और फिर काम में लग गया। सोनिया जब रिकॉर्ड रूम से बाहर आई तो तन्वी को ना देख उसने तन्वी को फ़ोन किया। तन्वी ने जब सोनिया का फ़ोन आता देखा, वो भागकर उसके पास गई। तन्वी सोनिया का हाथ पकड़ते हुए, तू ठीक है ना सोनी? कहाँ चली गई थी? तू ऐसे अचानक से बताकर भी नहीं गई। पता है मैं कितना डर गई थी, पूरे ऑफिस में ढूंढ लिया था तुझे। सोनिया उसके मुंह पर हाथ रखते उसे रोकते हुए, पहले हमारी बात सुन ले तनु, फिर बोलना। सोनिया ने उसे ना बोलने का इशारा किया। तन्वी ने हाँ में सिर हिला दिया। सोनिया, किसी जरूरी काम से गए थे, इसलिए इतनी देर लग गई। हम बिल्कुल ठीक हैं, देखो, तुम परेशान मत हो। तन्वी ने सोनिया को जब अपनी आंखों से पूरी तरह स्कैन कर लिया, तब जाकर वो शांत हुई। तन्वी सोनिया को गले लगाते हुए, ऐसे मत जाया कर यार, कसम से जान निकल गई थी मेरी। सोनिया खुद को उसे अलग करते हुए, कुछ नहीं हुआ तनु, सब ठीक है, चल घर चलते हैं। तन्वी हाँ कहकर उसके साथ चली गई। तन्वी रास्ते पर शांत रही। सोनिया को लगा शायद थक गई होगी, इसलिए सोनिया ने भी उसे रिकॉर्ड रूम के बारे में कुछ नहीं बताया। रात का खाना खाकर सोनिया कबीर दोनों सोनिया के रूम में बैठकर बातें कर रहे थे। सोनिया कबीर के साथ मल्होत्रा इंडस्ट्री की इंफॉर्मेशन देख रही थी, लेकिन तन्वी वहाँ से नदारद थी। काफ़ी देर हो जाने के बाद भी जब तन्वी खाना खाकर ऊपर नहीं आई, तब कबीर उठकर हाल में आया। माँ तन्वी को छोड़कर बाकी सब थे। उसने ममता जी से कुछ पूछना ठीक नहीं समझा। वो तुरंत छत की तरफ भागा। तन्वी छत पर पैर लटकाकर बैठी हुई तारों को देख कुछ सोच रही थी। कबीर उसकी बगल में बैठते हुए, तू यहाँ क्या कर रही है? हम लोग कितनी देर से तेरा नीचे वेट कर रहे हैं, तू आई क्यों नहीं रूम में? तन्वी ने कुछ नहीं कहा, बस उसके कंधे पर सिर रख लिया। कबीर ने कुछ नहीं कहा, बस उसके बोलने का वेट करता रहा। कुछ देर बाद तन्वी ने अपना सिर उठाकर कहा, आज सुबह ऑफिस जाते समय मैंने सुमित को देखा। वो यहीं मुंबई में है कबीर। जब सोनिया मिल नहीं रही थी तो मुझे लगा कहीं फिर से। कबीर उसे बीच में टोकते हुए, क्या सोनिया ने भी उसे देखा था? तन्वी नामे से हिला दिया। मुझे नहीं लगता उसने देखा होगा, नहीं तो पक्का पैनिक हो जाती। कबीर ये सुनकर थोड़ा रिलैक्स हो गया। उसने तन्वी से कहा, तू सोनिया को कुछ मत बताना सुमित के बारे में। अगले हफ्ते समीर भैया की शादी है, इसलिए चाची की पूरी फैमिली यहीं मुंबई में ही है। तन्वी, लेकिन सुमित? कबीर तन्वी के कंधे पर हाथ रखते हुए, तू टेंशन मत ले तनु, सुमित सोनिया के आसपास भी नहीं आ पाएगा। एक बात और, कल तुझे सोनिया को किसी भी तरह बाहर लेकर जाना होगा। मुझे आधे दिन के लिए हॉस्पिटल जाना है, फिर मैं तुम लोगों को ज्वाइन कर लूँगा।
तन्वी सवालिया निगाहों से कबीर की तरफ देखने लगी। कबीर उसका सवाल समझते हुए, कल समीर भैया की रोके की रस्म है, पापा और दादी वहां जाएंगे। अगर सोनिया ने उन्हें जाते हुए देख लिया तो उसे शादी के बारे में भी पता चल जाएगा और वो जाए बिना मानेगी नहीं। लेकिन माँ नहीं चाहती कि सोनिया वहां जाए, इसलिए तुझे उसे कल शाम तक किसी भी तरह बिजी रखना होगा। कबीर आगे कुछ कहता उससे पहले ही उन्हें किसी के आने की आहट हुई। दोनों चुप होकर आसमान की तरफ देखने लगे। सोनिया पीछे से आते हुए, भाई आप इसको बुलाने गए थे ना, फिर यहाँ क्यों आकर बैठ गए? कबीर उसे अपने बगल में बिठाते हुए, अरे कुछ नहीं, इसे काजल दी की याद आ रही थी, इसलिए यहाँ उदास बैठी थी, तो बस मैं इसका मूड सही कर रहा था। सोनिया तन्वी को देखते हुए, पक्का यही बात है ना? तन्वी फीकी तरह मुस्कुराते हुए, हाँ दी आने वाली है ना, इसीलिए सब्र नहीं हो रहा है। सोनिया उसे साइड हक करते हुए, बस 15 दिन और फिर आ जाएंगी तेरी दी। अब ये रोना धोना छोड़, चल प्रेजेंटेशन बनाने में हमारी हेल्प कर। तन्वी उसके हाथ से फोन लेते हुए, प्रेजेंटेशन गया तेल लेने, पहले आज कहाँ गई थी ये बता। सोनिया उसके हाथ से फोन लेते हुए, रिकॉर्ड रूम। वो तन्वी को सारी फोटोज दिखाती है। तन्वी फोटोज देखते हुए, तू क्या करने वाली है अब? सोनिया शैतानी मुस्कुराहट के साथ, मल्होत्रा इंडस्ट्रीज पर पहला बार। कबीर सोनिया की तरफ देखते हुए, वो कैसे? सोनिया उन दोनों को अपना प्लान बताती है। तन्वी उछलते हुए, अरे वाह मजा आ जाएगा कसम से। सोनिया हाँ में सिर हिला देती है। कबीर तन्वी की तरफ देखता है। तन्वी उसे आंखों ही आंखों में शांत रहने का इशारा करती है। कुछ देर तीनों भाई बैठकर बातें करते हैं, फिर सोने चले जाते हैं। अगले दिन तन्वी सोनिया को शॉपिंग के बहाने बाहर लेकर चली गई। हालांकि सोनिया को मनाने में उसे बहुत मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि सोनिया अपने काम को लेकर बहुत डेडिकेटेड थी। और यहाँ तो बात मल्होत्रा इंडस्ट्रीज की थी, जिसके लिए सोनिया इतनी मेहनत कर रही थी। लेकिन ममता जी और कबीर की हेल्प से वो सोनिया को मनाने में कामयाब हो गई। वो दोनों कालोबा काजवे की तरफ चल दिए। कई दुकानों में घूमने के बाद भी तन्वी सिर्फ कुछ ही कपड़े ले पाई थी, बाकी उसे कुछ और पसंद ही नहीं आया। कहीं किसी ड्रेस का कलर, तो कहीं उसके प्रिंट में, और जहाँ ड्रेस पसंद आ जाए वहाँ उसके प्राइस को लेकर वो बार्गेनिंग कर रही थी। सोनिया खींच उठी। एक तो वो पहले से ही वो आना नहीं चाहती थी, ऊपर से तन्वी के नाटक। सोनिया तन्वी का हाथ खींचते हुए धीरे से, क्यों फालतू की हरकतें कर रही है तनु? नहीं लेना तो मत लेना, वो पागल थोड़ी है जो तुझे आधे दाम में दे देगा। तन्वी सोनिया को इग्नोर करते हुए, शॉपकीपर से, आपको 1000 में ही देना पड़ेगा। ऐसे तो 500 की चीज़ 2000 बेचेंगे तो क्या उतने में ही ले लेंगे? अरे पैसे पेड़ पर थोड़ी उगते हैं। आप लोग जहाँ से ये माल लाते हैं ना, वहाँ पर तो इससे भी सस्ते में मिलता है। मुझे मत बताइए, मैंने भी चोर बाजार से खरीदारी की है। सोनिया तन्वी के मुंह पर हाथ रखकर शॉपकीपर को कुछ इशारा करती है। शॉपकीपर उसका इशारा समझते हुए, ठीक है मैम, आप इतने में ही ले लीजिए। तन्वी करते हुए, देखा आ गए ना लाइन पर। क्या भैया पहले मान जाते, जबरदस्ती का टाइम खोरी किया। सोनिया शॉपकीपर से बैग लेते हुए, तू आगे चल, हम पेमेंट करके आते हैं। तन्वी मुस्कुराते हुए आगे बढ़ चली, लेकिन उसकी मुस्कुराहट अगले ही पल गायब हो गई। उसने पलटकर सोनिया को देखा, जो शॉपकीपर से कुछ बात कर रही थी। तन्वी ने जल्दी से अपने फ़ोन से कबीर को कॉल किया। कबीर तन्वी के कॉल उठाते ही, हेलो। तन्वी चिढ़ते हुए, अपना हेलो रख अपनी जेब के अंदर, पहले यह बता कितनी देर और लगेगी तुझे यार? परेशान हो गई हूँ तेरी बहन का टाइम पास करते हुए। सुबह से ऐसे ही घूम रही हूँ उसके साथ, मुझे तो अब डर लग रहा है। थोड़ी देर और ये सब किया ना तो ये भरता बना देगी मेरा। प्लीज़ जल्दी आ कबीर। कबीर अपनी हंसी दबाते हुए, बस 1 घंटा और संभाल ले तनु, तब तक आ जाऊंगा मैं वहाँ। तन्वी झल्लाते हुए, पागल हो गया है तू? 1 घंटा? कबीर उसे बीच में रोकते हुए, प्लीज ना तनु समझ। तब तक किसी ने उसे पीछे से आवाज लगाई। कबीर तन्वी से, मैं रख रहा हूँ, अभी मेरे सीनियर बुला रहे हैं मुझे, जल्दी आने की कोशिश करता हूँ, बाय। कबीर ने यह बोलकर तुरंत कॉल कट कर दिया। तन्वी बस पैर पटकती रह गई। तभी सोनिया ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा। तन्वी जम गई। उसे कबीर के लेट होने के ऊपर गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन फिलहाल के लिए वो सोनिया की डांट सुनने के सिवा और कुछ नहीं कर सकती थी। वो मासूम सी शक्ल बनाकर पीछे पलट गई, जहाँ सोनिया उसे खा जाने वाली नजरों से घूर रही थी। सोनिया तन्वी को एक साइड करते हुए, बस अब बहुत हुआ, सच बता क्या चल रहा है, क्या छिपा रही हो तुम हमसे?
पहले शॉपिंग के लिए इतनी जिद, फिर बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन शॉपिंग करना, वो भी स्ट्रीट मार्केट, जो तुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर कपड़ों को लेकर इतनी चूजी होना, और ऊपर से तू उस शॉपकीपर से क्या बकवास किए जा रही थी। तन्वी ने अपनी जीभ काट ली। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि सोनिया सुबह से उसकी हरकतों को नोटिस कर रही है। वो तो बहुत खुश थी कि सोनिया उसकी बातों में आ गई है, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल उल्टा था। तन्वी ने एक गहरी सांस ली, फिर उसने सोनिया की आंखों में देखकर एक हल्की मुस्कान के साथ, तू ना फालतू में शक कर रही है यार, कुछ नहीं छिपा रही। सच में आज मुझे कपड़े पसंद नहीं आ रहे, तो क्या करूं? तूने खुद ही देखे ना कितने बेकार ड्रेसेस दिखा रहा था, वो भी मनमाने प्राइस पर। थोड़ी बहुत बार्गेनिंग तो चलती है ना। मुझे लगता है उसके अभी ना हर जगह स्टॉक खत्म हो गया है, इसलिए ऐसा हुआ। तन्वी को सोचने का नाटक करते हुए बोली। सोनिया अपने दोनों हाथों को बांधकर उसे देखने लगी। तन्वी एक पल को घबरा गई, फिर उसने सोनिया के हाथों को नीचे करते हुए, ये अपनी बड़ी बड़ी आंखों से ना डराना बंद कर। सच्ची मैं तुझसे झूठ नहीं बोल रही हूँ। तन्वी ने फिर अपनी मासूम सी शक्ल बना ली। सोनिया उसकी हरकतें देखकर एक बार फिर पिघल गई। उसने तन्वी का हाथ पकड़ते हुए कहा, हाँ अब घर चले, हमें प्रेजेंटेशन भी कंप्लीट करनी है। वैसे भी आधा दिन खराब हो चुका है। तन्वी हल्की रिक्वेस्ट वाली टोन में, पहले कुछ खा लें प्लीज, मुझे भूख लगी है। देख सामने ही है फूड कॉर्नर। सोनिया हाँ चल। तन्वी सोनिया के साथ रोड के दूसरी पार बने फूड कॉर्नर पर चली गई। तन्वी पिज्जा ऑर्डर लेकर टेबल पर आ गई, जहां सोनिया सॉफ्ट ड्रिंक पी रही थी। तन्वी पिज्जा का एक स्लाइस उठाते हुए, सच में यार बहुत ज़्यादा थक गए सुबह से घूमते हुए, और मिला क्या? 4 टॉप, 2 जीन्स बस। सोनिया तन्वी को देखते हुए, शुक्र है वो तो लिए, मुझे तो लग रहा था कि खाली हाथ ही जाना पड़ेगा। तन्वी ने अपने दांत दिखाकर एक पिज्जा का स्लाइस उसकी तरफ बढ़ा दिया। सोनिया ने जैसे स्लाइस की एक बाइट ली, उसकी नज़र तन्वी के पीछे लगे कांच से बाहर की तरफ गई, जहां 2 लड़कियां बातें करती हुई रेड क्रॉस कर रही थी। लेकिन दूसरी साइड से एक ट्रक तेजी से उन्हीं की तरफ आ रहा था। उन दोनों का ही ध्यान उस तरफ नहीं था। सोनिया वो स्लाइस छोड़कर उनकी तरफ भागी। तन्वी हड़बड़ाकर उसके पीछे भागी। वो उसे आवाज लगाती जा रही थी, लेकिन सोनिया उसे अनसुना कर गई। जैसे ही उन दोनों लड़कियों का ध्यान ट्रक की तरफ गया, वो वहीं जम गई। ट्रक के रूप में उन्हें अपनी मौत सामने दिख रही थी। ट्रक उन्हें टक्कर मारता उससे पहले ही सोनिया ने उन दोनों का हाथ पकड़कर पीछे खींच लिया। दोनों वही रोड के किनारे गिर पड़ी। दोनों को हल्की चोट लगी थी, लेकिन सोनिया गिरते समय पास पड़े पत्थर से टकरा गई और पत्थर का नुकीला सिरा उसके सिर में घुस गया। सोनिया अपने सिर को पकड़े एक साइड गिर गई। तन्वी भागते हुए सोनिया के पास पहुंची। उसने सोनिया के सर को अपनी गोद में रख लिया। सोनिया के सर से लगातार खून बह रहा था, लेकिन वो हल्के हल्के होश में थी। तन्वी रोते हुए सोनिया का गाल थपथपाते हुए, सोनिया आंखें खुली रख, बंद मत करना, कुछ नहीं होगा, बस आंखें खुली रख। सोनिया ने बिल्कुल हल्की आवाज में कहा, हम ठीक हैं। लेकिन तन्वी को उसकी बात समझ नहीं आई। वो बस रोते हुए सोनिया को उठाने की कोशिश कर रही थी। तभी वो दोनों लड़कियां उसके पास आईं। उनमें से एक लड़की घबराते हुए, आप इन्हें होश में रखिए, मैं अभी गाड़ी लेकर आती हूँ। वो लड़की भागकर अपनी गाड़ी के पास चली गई। दूसरी लड़की वहीं सोनिया के पास बैठ गई। तन्वी का फोन लगातार बजता जा रहा था। उसे कुछ ध्यान ही नहीं था। उस दूसरी लड़की ने उसका फोन देते हुए कहा, आप प्लीज इतना पैनिक मत करिए, कुछ नहीं होगा इन्हें। आपका फोन बहुत देर से बज रहा है, देख लीजिए कोई इंपॉर्टेंट कॉल होगा। तन्वी ने एक नज़र फोन की तरफ देखा। कबीर का नाम देखते ही उसने तुरंत फोन अपने कान से लगा लिया। कबीर आसपास देखते हुए, कहाँ हो तुम दोनों? तन्वी रोते हुए, कबीर, सोनिया। कबीर तन्वी की आवाज़ सुनकर घबरा गया। उसने घबराते हुए पूछा, सोनिया? क्या तनु बोल, क्या हुआ सोनिया को? तन्वी रोते हुए बोलने की कोशिश करती रही, लेकिन सोनिया की हालत देखकर उसके मुंह से शब्द ही नहीं निकले। उस दूसरी लड़की ने उसके हाथ से फोन लेकर कहा, आप प्लीज जल्दी से कालोबा मार्केट के पीछे वाले मेन रोड पर आ जाइए, यहाँ एक्सीडेंट हो गया है, प्लीज जल्दी आइए। कबीर के हाथ से फोन छूटकर नीचे गिर गया। उसने खुद को संभालते हुए अपनी गाड़ी को यू टर्न किया। यहाँ तन्वी ने अपने हाथ से सोनिया के सिर को पकड़ रखा था, ताकि उसका ज्यादा खून ना निकले। आसपास भीड़ जमा हो रखी थी, लेकिन कोई भी मदद के लिए आगे नहीं बढ़ा। कबीर, जो कि वहीं मार्केट के पास ही था, कुछ ही मिनट में सोनिया के पास पहुंच गया। वो भीड़ को चीरते हुए सोनिया के पास आया। सोनिया के पीले पड़े चेहरे को देखकर उसका दिल धक रह गया। उसने दौड़कर तुरंत सोनिया को अपनी गोद में उठाया
और उसे लेकर अपनी गाड़ी की तरफ भागा। उसने सोनिया को बैक सीट पर लिटाया और खुद जल्दी से ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी हॉस्पिटल की तरफ मोड़ ली। तन्वी सोनिया का सिर गोद में रखे हुए लगातार उसे उठाने की कोशिश कर रही थी। वो खुद को ही दोषी मान रही थी सोनिया की हालत का। हॉस्पिटल में तन्वी सोनिया के रूम के बाहर खड़ी लगातार रोए जा रही थी। उसके कपड़ों पर भी हल्का हल्का खून लगा था। वो अपने हाथ को देख रही थी जिस पर अभी भी खून लगा हुआ था। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। तन्वी ने पीछे पलट कर देखा। ये वो दोनों लड़कियां थीं जिनको सोनिया ने बचाया था। उनमें से एक ने कहा, अब कैसी है वो? कोई सीरियस बात तो नहीं है ना? तन्वी ने कुछ नहीं कहा, बस अपने सामने खड़ी लड़की को घूरती रही। वो लड़की शायद तन्वी की हालत समझ रही थी। उसने तुरंत आगे बढ़कर तन्वी को गले लगाते हुए कहा, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, प्लीज कुछ नहीं होगा उन्हें। तन्वी उस लड़की के गले लगकर रो पड़ी। तभी रूम का दरवाजा खुला और कबीर बाहर आया। तन्वी तुरंत कबीर के पास जाकर, सोनी ठीक है ना? कबीर ने बस हाँ में सिर हिला दिया। तन्वी तुरंत उसके गले लग गई। कबीर की भी आंखों से दो बूंद आंसू निकलकर उसके चेहरे पर आ गिरे। वो कैसे खुद को अब तक संभाले हुए था, वो बस वही जानता था। कबीर ने तन्वी के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, वो बिल्कुल ठीक है तनु, कुछ नहीं हुआ उसे, ज्यादा गहरी चोट नहीं है। तन्वी ने उसकी तरफ देखा। कबीर उसकी तरफ देखते हुए हाँ में सिर हिलाकर, खून ज्यादा बहने के कारण वो बेहोश हो गई थी और कुछ नहीं। स्टिचिंग की वजह से उसे एनीस्थीसिया दिया गया है। थोड़ी देर में होश आ जाएगा उसे, तब मिल तू उससे। पहले जाकर खुद को साफ कर ले। तन्वी सिसकियां लेते हुए, पहले सोनिया से मिलना है मुझे प्लीज। कबीर उसे समझाते हुए, खुद की हालत देख तनु, इस हालत में मिलेगी तू उससे। तन्वी कुछ कहती उससे पहले ही किसी की पीछे से आवाज आई, दिव्या। तन्वी कबीर दोनों ने पीछे पलटकर देखा। अर्जुन रोहित के साथ खड़ा था। अर्जुन हमेशा से ही लो प्रोफाइल रहना पसंद करता था। अभी तक उसकी फोटो न्यूज़पेपर या किसी मैगजीन में नहीं आई थी, या ये कहें उसने कभी अपनी कोई भी तस्वीर पब्लिक में नहीं आने दी। इसलिए सब उसे सिर्फ नाम से जानते थे। इसके बाद भी उसके आने से ही वहाँ का माहौल थोड़ा गंभीर हो गया। हॉस्पिटल में आते जाते लोग सिर्फ उसे ही देख रहे थे। नेवी ब्लू फॉर्मल सूट में भी वो बेहद आकर्षक लग रहा था। दिव्या जो इतनी देर से तन्वी कबीर की बातें सुन रही थी, अपने पीछे खड़े अर्जुन को देखकर उसके गले लगकर रोने लगी। अर्जुन ने उसे अलग करते हुए, तू ठीक है ना गुड़िया? दिव्या ने हाँ में सिर हिला दिया। अर्जुन ने ध्यान से दिव्या को देखा, जिससे हल्की खरोंचें थीं। शायद घिसटने के कारण उसके हाथ से खून निकल रहा था। अर्जुन दिव्या का हाथ पकड़ते हुए, हाथ से इतना खून निकल रहा है और तू बोल रही है कि ठीक है? दिव्या, मैं ठीक हूँ भाई। दिव्या कबीर की तरफ मुड़ते हुए, कोई परेशानी की बात तो नहीं है ना? कबीर, नहीं, लेकिन आप? तन्वी जो अर्जुन और रोहित को यहाँ देखकर हैरान थी, वो कबीर की आवाज़ से अपने होश में आई। उसने बिल्कुल धीमी आवाज़ में कहा, सोनिया इन्हीं को बचाने के लिए भागी थी। कबीर ये सुनते ही गुस्से में आ गया। वो जैसे ही दिव्या की तरफ बढ़ा, तन्वी ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। उसने धीरे से कबीर के कान में कहा, इनमें इनकी कोई गलती नहीं है कबीर, ये महज एक हादसा था। कबीर खुद को काबू करते हुए, आप दोनों मेरे साथ आइए, मैं आपकी ड्रेसिंग कर देता हूँ। फिर वो तन्वी की तरफ मुड़ते हुए, तू जब तक खुद को वॉश करके आ, मैं अभी आया। तन्वी हाँ में सिर हिलाती हुई वहां से चली गई। दिव्या जब अपनी कार लेकर वापस आई, तब संजना ने उसे कबीर के बारे में बताया। दिव्या बहुत ज़्यादा डर गई थी सोनिया की हालत देखकर। आज सोनिया की वजह से ही वो सही सलामत थी। उसने तुरंत अर्जुन को कॉल लगाया और एक्सीडेंट के बारे में बताया। अर्जुन, जो कि रोहित के साथ एक मीटिंग के लिए जा रहा था, एक्सीडेंट का नाम सुनते ही तुरंत हॉस्पिटल के लिए भागा। वो बस जल्द से जल्द दिव्या को देखना चाहता था। दिव्या को ठीक देखकर उसका मन अब जाकर शांत हुआ था। उसने रोहित की तरफ देखा। रोहित सिर हिलाते हुए वहां से चला गया। अर्जुन कबीर दिव्या को जाते हुए देखता रहा। कबीर मेडिकल किट लेकर दिव्या के पास आया, जो अभी भी कुछ सोचने में व्यस्त थी। कबीर मेडिकल किट टेबल पर रखते हुए, आप अपना हाथ दीजिए। दिव्या अपना हाथ कबीर की तरफ बढ़ाते हुए, आई एम सॉरी, आज मेरे कारण आपकी दोस्त ऐसी हालत में है। कबीर ने अपनी लाल आंखों से उसे घूरते हुए, बहन है वो मेरी। दिव्या सन्न हो गई। उसे कबीर और तन्वी की बातें सुनकर तो यही लगा था कि ये सोनिया के दोस्त होंगे। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कबीर सोनिया का भाई है। वो तो यही सोच रही थी कि भले ही इतना बड़ा हादसा एक चोट के रूप में टल गया, अगर आज सोनिया को कुछ हो जाता तो क्या होता?
दिव्या आंखों में आंसू लिए, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मुझे सच में नहीं पता चला कब वो ट्रक हमारे इतना पास आ गया और आपकी बहन ने हमें बचाने के लिए खुद को नुकसान पहुंचा लिया। कबीर ने कुछ नहीं कहा, वो बस दिव्या की चोट को डिसइंफेक्ट करके उस पर पट्टी बांधने लगा। दिव्या लगातार उसे सॉरी बोलती जा रही थी, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो खामोशी से उसकी चोटों पर पट्टी बांधने लगा। कुछ देर बाद उसने कहा, आपको और कहीं चोट तो नहीं लगी? दिव्या ने नामे सिर हिला दिया। कबीर ठंडी आवाज में, यू मे गो नाउ। दिव्या को बहुत बुरा लगा, लेकिन वो जानती थी कि उसकी गलती की सजा सोनिया को मिली है। ना ही वो कॉल पर होती, ना ही यह सब होता। वो सिर झुकाए संजना के साथ कबीर के केबिन से बाहर आ गई। वहीं दूसरी तरफ अर्जुन सोनिया के रूम के बाहर ही खड़ा था। तभी एक नर्स ने बाहर निकलकर कहा, पेशेंट को होश आ गया है, आप उनसे मिल सकते हैं। अर्जुन रूम के अंदर चला गया। सोनिया उसकी तरफ पीट करके लेटी हुई थी। किसी के अंदर आने की आड़ से उसने दरवाजे की तरफ मुड़कर देखा। सोनिया के सिर के पीछे के हिस्से में चोट लगी थी। उसके सिर के पीछे से होते हुए माथे तक पट्टी बंधी हुई थी। हाथ पैर पर भी छोटी छोटी चोटें थीं, जहाँ पर बैंडेज लगी हुई थी। उसका चेहरा भी हल्का पीला पड़ गया था। अर्जुन ने डोर लॉक करके सोनिया को अजीब सी नजरों से देखा। सोनिया, जो अर्जुन को यहाँ देखकर हैरान थी, वो अर्जुन के ऐसे देखने से कंफ्यूज हो गई। अर्जुन सोनिया की तरफ बढ़ते हुए, क्या हुआ? प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ तुम्हारा, या फिर मुझे यहाँ देखकर घबरा गई? सोनिया असमंजस से, जी। अर्जुन सोनिया की बगल में रखी चेयर को एक साइड करते हुए, इतना सीधा बनने की कोशिश मत करो मिस सोनिया। पहले मुझे लगा मुझे उसे थैंक यू बोलना चाहिए, जिसने मेरी बहन की जान बचाने के लिए खुद की जान को दांव पर लगा दिया। लेकिन जब तुम्हें देखा तो समझ आया ये सब तुम्हारा ही किया धरा है। बट हाँ, एक चीज गलत हो गई, इसमें तुम्हें ज्यादा चोट लग गई। सोनिया गुस्से से, ये गोल गोल बातें करना बंद कीजिए मिस्टर कपूर, जो बोलना है साफ साफ बोलिए। अर्जुन सोनिया को अपनी लाल आंखों से घूरते हुए, साफ साफ सुनना चाहती हो तो सुनो। पहले तुम्हारा मेरे ऑफिस में आना, फिर मेरे ही ऑफिस के उस कंप्यूटर को हैक करना जिसमें सारी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन थी, या ये कहूँ कंपनी के पूरे फाइनेंशियल डेटा को हैक करने की कोशिश करना। उसमें भी तुम काफ़ी हद तक कामयाब हो गई। तुमने हमारे बिजनेस पार्टनर की सारी इंफॉर्मेशन निकाल ली। उसके बाद रिकॉर्ड रूम में जाकर मल्होत्रा इंडस्ट्री, जिसका सबसे बड़ा शेयर होल्डर कपूर ग्रुप है, उसकी शेयर रिपोर्ट की चुपके से फ़ोटो क्लिक करना। लेकिन उससे भी तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाई। तो तुमने मेरी ही बहन का एक्सीडेंट प्लान करके उसे बचाने की कोशिश की, ताकि तुम उसका सहारा लेकर मेरे करीब आ सको। लेकिन अफसोस, तुम ऐसा कभी नहीं कर पाओगी। सोनिया, जो अर्जुन की बातें सुनने के बाद थोड़ा डर गई थी, वहीं जब उसने अर्जुन के करीब आने की बात सुनी तो वो गुस्से से भर उठी। उसने अपने हाथ में लगी स्ट्रिप को अलग किया और बेड से उतरकर अर्जुन के सामने आकर उस पर हाथ उठाने ही वाली थी कि उसने खुद को कंट्रोल करते हुए कहा, अपनी जुबान को लगाम दीजिए मिस्टर कपूर। हम उन लड़कियों में से नहीं हैं जो आपसे 1000 बार बेइज्जती करवाने के बाद भी आपके आगे पीछे मंडराती रहती हैं, और या फिर यह कहें कि आपके एक इशारे पर आपके साथ सोने के लिए तैयार हो जाती हैं। अर्जुन गुस्से से चीखा, सोनिया। सोनिया ने भी चिल्लाते हुए कहा, चिल्लाइए मत मिस्टर कपूर, सच यही है। सोनिया के सर में इतने प्रेशर से फिर दर्द शुरू हो गया था। स्ट्रेस और चिल्लाने से सीधा असर उसकी चोट पर पड़ रहा था। उसने अपने सिर पर हाथ रखकर बेड के कोने को पकड़ लिया। फिर उसने अर्जुन की तरफ देखा, जो अभी भी गुस्से से देख रहा था। उसने फिर कहा, क्या कह रहे थे आप? हमने आपके करीब आने की कोशिश की? हमने कभी आपको पलटकर तक नहीं देखा। इनफैक्ट आप जैसों की तरफ हमें अपनी नजरें उठाना तक गवारा नहीं है। इसलिए इस गलत फहमी से जितनी जल्दी आज़ाद हो जाएं, ये आपके लिए अच्छा होगा। सोनिया की आवाज़ इस बार धीमी लेकिन कठोर थी। यह कहकर उसने एक लंबी सांस ली। कुछ देर बाद उसने फिर कहा, आपने हमारे ऊपर, हमारे हर काम के ऊपर नज़र रखी, लेकिन अगर आप आंखों से ज़्यादा अपने दिमाग पर जोर देते तो ज़्यादा अच्छा रहता। अर्जुन, जो अब तक गुस्से से सोनिया को देख रहा था, वो बिना किसी भाव के उसकी तरफ देख रहा था। सोनिया ने आगे कहा, अगर हम आपके बिजनेस पार्टनर के शेयर और स्टॉक डेटा को हैक कर सकते हैं, तो आपके अपने शेयर को गिराने में या आपकी कंपनी की पर्सनल इंफॉर्मेशन आपकी राइवल कंपनी को देने में भी हमें वक्त नहीं लगता और आप पूरी तरह बर्बाद हो जाते। लेकिन हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और रही बात आपकी बहन की, तो उसकी जगह और कोई भी होता तो हम यही करते। हम आप पर कोई एहसान नहीं जता रहे हैं मिस्टर कपूर,
लेकिन आइंदा हमारे बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बोलने से पहले 10 बार सोच लीजिएगा। अर्जुन बौखला गया। यह शायद पहली बार था जब किसी ने उससे इस तरह से बात की। उसने गुस्से से अपने बगल में रखी टेबल पर जोर से अपना हाथ मारा। उस टेबल पर रखा सारा सामान नीचे गिर गया। जैसे वो सोनिया की तरफ बढ़ा, किसी ने डोर नॉक किया। अर्जुन खुद को काबू करते हुए दरवाजा खोलकर बाहर चला गया। बाहर तन्वी, कबीर थे, जिनके पीछे दिव्या, सजना, रोहित थे। वो सबको इग्नोर करते हुए बाहर निकल गया। दिव्या को थोड़ा अजीब लगा अर्जुन का ऐसे निकलना, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। कबीर की नजर अर्जुन के गुस्से से भरे चेहरे पर पड़ी। उसने तुरंत अंदर जाकर देखा, जहाँ सोनिया अपना सर पकड़े दरवाजे की तरफ देख रही थी। कबीर तुरंत उसे देखने लगा। उसने सोनिया के हाथ को पकड़ते हुए कहा, ज्यादा दर्द हो रहा है? सोनिया ने अपनी गर्दन नामे हिला दी। वो कबीर की आवाज में हल्का गुस्सा और चिंता महसूस कर पा रही थी। उसने कबीर के पीछे देखा, जहाँ दिव्या, रोहित और सजना खड़े थे। दिव्या उसके सामने आकर सिर झुकाते हुए बोली, आई एम रियली वेरी सॉरी मिस सोनिया, मेरी वजह से आपको इतनी चोट लगी। सोनिया दिव्या को देखते हुए, इट्स ओके, हम ठीक है अब, लेकिन आप अगली बार रोड क्रॉस करते समय ध्यान रखिएगा। कबीर, आप लोग अब जा सकते हैं, इसे आराम की ज़रूरत है। कबीर की टोन में गुस्सा था। वहाँ खड़ा हर कोई महसूस कर पा रहा था, लेकिन किसी ने कुछ बोलना ठीक नहीं समझा। रोहित, आप अभी प्रॉपर रेस्ट कीजिए मिस सोनिया। जब तक आप पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती, तब तक आपको ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं है। यह बोलकर रोहित ने एक नज़र तन्वी को देखा, जो अभी भी कबीर के बगल में खड़ी सोनिया को देख रही थी। फिर वो दिव्या और सजना को लेकर वहां से चला गया। दिव्या, सजना, रोहित के जाने के बाद कबीर ने सोनिया का फुल बॉडी चेकअप किया। उसकी ड्रिप भी बदल दी। तभी उसकी नज़र टेबल पर पड़ी, जिसका सारा सामान बिखरा हुआ था। सोनिया का पूरा ध्यान कबीर पर था। उसे लगा अब तो कबीर उससे कुछ बोलेगा, लेकिन कबीर ने नर्स को बोलकर रूम क्लीन करवा दिया। लेकिन उसने अभी तक सोनिया से कुछ भी बोला नहीं था, और ना ही अर्जुन को लेकर कोई भी सवाल किया। सोनिया वैसे ही अर्जुन की बातों को लेकर बहुत परेशान थी। ऊपर से यहाँ कबीर की खामोशी उसे चुभ रही थी। उसने तन्वी की तरफ देखा, जो उसे ही देख रही थी। सोनिया ने आंखों ही आंखों में उसे कबीर को मनाने की मदद मांगी। तन्वी ने तुरंत अपना सिर हिलाकर उसे मना कर दिया। कबीर ड्रिप की तरफ इशारा करके तन्वी को देखते हुए, यह ड्रिप खत्म होने के बाद हम घर चलेंगे। मैं सारी फॉर्मेलिटी कंप्लीट करके आता हूँ, तब तक इसका ध्यान रखना। वो जैसे ही पीछे मुड़ा, सोनिया ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। कबीर की आंखों में हल्की नमी थी। वो सोनिया से नाराज नहीं होना चाहता था, लेकिन सोनिया हर बार दूसरों की मदद के लिए खुद को नुकसान पहुंचाने से कभी पीछे नहीं हटती थी। और इस बार तो उसने खुद की जान की भी परवाह नहीं की। भले ही उसे ज्यादा चोट नहीं लगी, लेकिन वो फिर भी सोनिया से गुस्सा था। शायद उसकी यह नाराजगी कहीं ना कहीं जायज भी थी। कबीर ने बिना मुड़े ही सोनिया का हाथ अपने हाथ से हटाने की कोशिश की, लेकिन सोनिया ने उसका हाथ बहुत जोर से पकड़ा था और रुंधी आवाज में कहा, भाई प्लीज, इस बार हमें माफ कर दीजिए। हम कभी दोबारा ऐसा नहीं करेंगे, पक्का प्रॉमिस। सोनिया ने अपने दूसरे हाथ से अपने गले को हल्के से पकड़ते हुए कहा। कबीर सोनिया की तरफ मुड़ा, जो किसी छोटे बच्चे की तरह उससे माफी मांग रही थी। कबीर ने सोनिया के हाथ उसके गले से हटाकर, बच्चों जैसी हरकतें करना बंद कर सोनी। वैसे तो बड़ी शेरनी बनी फिरती है, तो फिर क्यों भीगी बिल्ली बन रही है? तुझे तो वैसे ही किसी की परवाह नहीं है ना? उसने एक गहरी सांस ली, फिर कहा, हमेशा सोनी, हमेशा तूने वही किया जो तेरे मन में आया। फिर मेरी बात करने ना करने से तुझे क्यों फर्क पड़ रहा है? जो तेरे मन में आए वो कर, मैं तुझे कभी कुछ नहीं बोलूंगा। सोनिया की आंखों में रुके हुए आंसू, जिसे वो अब तक रोके हुए थी, वो बाहर आ गए। उसने रोते हुए कहा, ऐसा मत बोलिए भाई, आप जानते हैं ना ये सच नहीं है। आप हमें दो थप्पड़ मार लीजिए, लेकिन प्लीज ऐसी बातें मत कीजिए। कबीर को सोनिया के आंसू देख एहसास हुआ, उसने गुस्से में शायद कुछ ज्यादा ही बोल दिया। उसने तुरंत सोनिया को अपने गले से लगा लिया। सोनिया भी तुरंत किसी बच्चे की तरह उसे लिपट गई। कबीर, अच्छा चल, अब ये रोना बंद कर, नहीं तो सच में थप्पड़ लगा दूंगा। सोनिया ने उसके गले लगे हुए ही अपने आंसू पोंछ लिए। कबीर हल्का सा मुस्कुरा दिया। उसे भी अब सुकून मिला था। उसने तन्वी को देखा, जो चुपचाप सिर झुकाए वहीं खड़ी थी। उसने तन्वी से कहा, अब तू क्यों मूर्ति बनी खड़ी है? तुझे अलग से न्योता देना पड़ेगा। तन्वी जल्दी से सोनिया और कबीर दोनों के गले लग गई, लेकिन उसने पूरा ध्यान रखा कि सोनिया की चोट न दुखे। कबीर सारी फॉर्मेलिटी करके सोनिया के साथ
घर के लिए निकल गया। वहीं दूसरी तरफ अर्जुन अपने केबिन में चेयर से सिर टिकाकर बैठा था। उसके अंदर भूचाल मचा हुआ था। सोनिया की बातें, उसका बिहेवियर सोच सोच कर ही उसका सिर फट रहा था। उसने एक बार फिर सारे रिकॉर्ड चेक किए, लेकिन कहीं से भी उसकी कंपनी को कोई नुकसान नहीं हुआ था। उसका फ़ोन एक बार फिर बज उठा। उसने एक नज़र स्क्रीन की तरफ देखा, फिर फ़ोन उठाकर अपने कान से लगा लिया। दूसरी तरफ से रोहित था। रोहित परेशान होते हुए, कहाँ है अर्जुन तू? और तू हॉस्पिटल से ऐसे क्यों चला गया? अर्जुन ठंडी आवाज़ में, एक ज़रूरी काम आ गया था, इसलिए ऑफिस आना पड़ा। तूने दिव्या को घर छोड़ दिया? रोहित, हाँ बस अभी ही छोड़ा है। लेकिन तुझे ऐसा क्या ज़रूरी काम आ गया जो तू सोनिया को बिना थैंक यू बोले ही चला आया? अर्जुन अपने माथे पर उंगलियां रगड़ते हुए, आज तक कितने लोगों को मैंने सॉरी या थैंक यू बोला है? रोहित झुंझलाते हुए, देख अर्जुन, तू अपना एटीट्यूड अपने पास रख, समझा? किसी को बोला हो या ना बोला हो, लेकिन यहाँ बोल देता तो छोटा नहीं हो जाता। अर्जुन बात बदलते हुए, क्या पता चला वो बता। फालतू लोगों की बात करने का कोई शौक नहीं है मुझे। रोहित ने अपने गुस्से को दबाते हुए कहा। वो ट्रक हाईवे की तरफ से आ रहा था, लेकिन बीच में ही उसके ब्रेक फेल हो गए, इसलिए क्रॉसिंग पर भी वो अपनी स्पीड कंट्रोल नहीं कर पाया, इसलिए एक्सीडेंट हुआ। किसी का कोई हाथ नहीं है इसमें। अर्जुन, तू श्योर है? रोहित, हाँ, और उस एरिया की सीसीटीवी फुटेज भेजी है तुझे, तू देख लेना। अर्जुन फोन में फोटोज देखते हुए, भले ही तुमने ये सब नहीं किया मिस सोनिया, लेकिन मुझसे इतनी बदतमीजी से बात करने की सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। कुछ सोचकर उसके चेहरे पर फिर शैतानी मुस्कुराहट खेल गई। कबीर, सोनिया, तन्वी जब घर पहुंचे तब सोनिया के सिर पर पट्टी बंधी देखकर ममता जी घबरा गईं। उन्होंने सोनिया का हाथ पकड़ते हुए पूछा, ये क्या हुआ सोनी? इतनी चोट कैसे लगी? दादी और हर्ष जी भी तब तक उनके पास आकर खड़े हो गए थे। सोनिया ने अपना सिर झुका लिया। वो जानती थी यहाँ भी उसे अच्छी खासी डांट मिलने वाली है, और वो झूठ बोलकर बच भी जाती तो तन्वी और कबीर दोनों तोते की तरह सब बता देते। कबीर ने सोनिया को सोफे पर बिठाते हुए सब बताया। बारी बारी से सबने उसे डांटा। सोनिया सिर झुकाकर सबकी डांट सुनती रही। तन्वी उसके झुके हुए सिर को देखकर धीरे से, सिर झुकाने का कोई फायदा नहीं है बेटा, कान बंद कर कान। सोनिया उसे घूर कर देखती है। तन्वी उसे चिढ़ाते हुए, मुझे मत घूर, सच बोल रही हूँ। ज्यादा भूत सवार रहता है ना मददगिरी का, बस भुगत फिर। सोनिया, भूलो मत, चोट सिर पर लगी है, हाथ पर नहीं। तन्वी उसे हल्के से जीभ निकालकर चिढ़ा देती है। ममता जी उन दोनों को देखते हुए, क्या खिचड़ी पक रही है तुम दोनों में? सोनिया तन्वी को घूरते हुए, कुछ नहीं मम्मा, आप खाना लगा दीजिए, हम फ्रेश होकर आते हैं। तन्वी सोनिया को लेकर रूम में चली गई। खाना खाने के बाद कबीर ने सोनिया की एक बार फिर से ड्रेसिंग की और उसे दवाई देकर चला गया। कबीर के रूम से जाने के बाद तन्वी ने पूछा, अर्जुन सर तेरे रूम में क्या करने आए थे? सोनिया ने बिना किसी भाव के कहा, थैंक यू बोलने। तन्वी अपनी आईब्रो चढ़ाते हुए, है, लेकिन वहाँ का जो हाल था उससे ऐसा तो नहीं लग रहा था। सोनिया उसे देखकर, उन्हें कुछ गलत फहमी थी, हमने बस वही क्लियर की, लेकिन उन्हें शायद हमारी बात पर विश्वास नहीं हुआ, इसलिए गुस्सा हो गए थे। तन्वी कंफ्यूज होते हुए, मतलब? सोनिया, रिकॉर्ड रूम में हिडन कैमरे की हेल्प से उन्होंने हमें मल्होत्रा की रिपोर्ट की फोटो लेते हुए देख लिया, इसलिए उन्हें लगता है कि हम उनकी कंपनी के राइवल्स में से एक हैं, जो उन्हें बर्बाद करना चाहते हैं, और जानबूझकर हमने उनकी बहन का एक्सीडेंट प्लान किया, फिर खुद ही उसे बचाने आए, जिससे कोई हम पर शक न कर सके। सोनिया हार मानकर तन्वी को शॉर्ट में सारी बात बता दी। तन्वी के होश उड़ गए थे ये सब सुनकर। वो लगभग चिल्लाते हुए बोली, क्या? सोनिया उसके मुंह पर हाथ रखते हुए, हाँ, इसलिए हमारी उनसे बहस हुई और वो हॉस्पिटल से इतने गुस्से में गए। तन्वी परेशान होते हुए, सोनिया वो हमें कंपनी से निकाल सकते हैं। सोनिया उसकी आंखों में देखते हुए, वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। तन्वी सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखती है। सोनिया उसे ऐसे देखकर, तू ये सब सोचना छोड़, वो सब हम संभाल लेंगे, लेकिन भाई तुझसे अगर कुछ भी पूछें तो सिर्फ यही बताना कि वो ट्रक के नंबर प्लेट और ड्राइवर के बारे में पूछने आए थे। तन्वी, लेकिन सोनिया उसे बीच में रोकते हुए, तनु, पहले ही भाई आज जो कुछ हुआ उससे भी बहुत परेशान है, ऊपर से अगर उन्हें ये सब पता चला तो वो हमें कपूर ग्रुप में किसी कीमत पर काम करने नहीं देंगे, और हमारा मकसद अधूरा रह जाएगा, जो हम किसी भी कीमत पर होने नहीं दे सकते। रही बात मिस्टर कपूर की, तो उनकी गलतफहमी खुद ब खुद दूर हो जाएगी, इसलिए तुम अभी के लिए बस भाई को कुछ मत बताना प्लीज।
बाद में हम उन्हें खुद बता देंगे। तन्वी, वो तो ठीक है, लेकिन कबीर तुझसे पूछे बिना मानेगा नहीं। सोनिया उसके सर पर हल्के से मारते हुए, इसलिए तो तुझे ये बताया है। जब दोनों एक सा ही जवाब देंगे तो वो ज़्यादा नहीं सोचेंगे इस बारे में, समझी? तन्वी हैरानी से सोनिया को देखते हुए, मानना पड़ेगा भाई, सर पर चोट लगने के बाद भी तुझे इतना सूझता है। सोनिया ने उसे घूर कर देखा। तन्वी चुप हो गई, लेकिन वो सोनिया की बात सुनकर परेशान हो गई। दोनों ही तरफ उसके बेस्ट फ्रेंड थे और वो दोनों से ही कुछ छुपा नहीं पाती थी। उसने ऊपर देखकर मन ही मन कहा, पहले ही कम प्रॉब्लम थी क्या जो आपने एक और खड़ी कर दी? एक तरफ फैमिली प्रॉब्लम थी, वो अलग, और यहाँ तो एक नया स्यापा ही शुरू हो गया। अब आपने सब शुरू किया है तो आप ही खत्म करोगे। सोनिया की तरफ देखते हुए, बस इसका ध्यान रखना, पहले ही इतना कुछ हो गया है। बस अब कुछ गलत मत करना प्लीज। वो बड़बड़ाती हुई सो गई। सोनिया उसे ऐसे देखकर हल्का सा मुस्कुरा दी, फिर आंखें बंद करके लेट गई। अगले 3 दिन तक सब नॉर्मल था। तन्वी ने कबीर को अपनी बातों से कन्विंस कर लिया था, लेकिन उसे डर था कि जिस दिन सोनिया ऑफिस जाएगी उस दिन क्या होगा। सोनिया घर पर ही थी, उसकी चोट अभी पूरी तरह से ठीक नहीं थी, इसलिए किसी ने उसे ऑफिस जाने की परमिशन नहीं दी। लेकिन वो फिर भी घर पर अपने प्रोजेक्ट और डिजाइन पर काम कर रही थी। तन्वी ने भी 2 दिन की लीव ली थी, लेकिन आज उसे अकेले ही ऑफिस आना पड़ा। वो अपने टेबल पर कुछ फैब्रिक सिलेक्शन का काम कर रही थी। तभी उसकी नज़र रोहित पर पड़ी, जो फ़ोन पर बात करते हुए अपने केबिन की तरफ जा रहा था। वो चश्मे के साथ फॉर्मल कपड़ों में काफ़ी हैंडसम लग रहा था। उसने मन ही मन बोला, वैसे ये चश्मिश भी कम हैंडसम नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों हमेशा इतने सीरियस मोड में रहता है। अचानक ही उसे कुछ याद आया और तन्वी को थोड़ा गिल्टी फील होने लगा। उसने बेवजह रोहित को उस दिन इतना कुछ सुना दिया। वो उससे सॉरी बोलना चाहती थी, लेकिन उसे डर भी लग रहा था। उसने एक पेपर निकाला, उस पर कुछ बनाया, फिर उसे एक फाइल में डालकर रोहित के केबिन की तरफ चल दी। इस बार उसने बहुत तमीज से डोर नॉक किया। रोहित, कम इन। तन्वी फाइल उसके सामने रखते हुए, इसमें मिस्टर बंसल के ऑर्डर की सारी डिटेल है, साथ में उनके साथ होने वाली डील की भी। रोहित एक नज़र उसे ऊपर से नीचे तक देखकर फिर कहता है, ओके तुम जा सकती हो। तन्वी मुड़ी ही थी कि अचानक रोहित ने उसे पीछे से बुलाया, मिस तन्वी। तन्वी ने पलट कर देखा। रोहित ने फाइल को एक साइड रखते हुए कहा, मिस सोनिया की चोट कैसी है अब? तन्वी, अब ठीक है सर, 1-2 दिन में वो फिर से आने लगेगी। रोहित ने हाँ में सिर हिला दिया। तन्वी ने डोर के पास पहुंचकर कहा, सर एक बार फाइल जरूर देख लीजिएगा। ये बोलकर वो जल्दी से भाग गई। रोहित ने असमंजस में डोर की तरफ देखा, फिर फाइल की तरफ। फाइल खोलते ही उसकी हंसी छूट गई। तन्वी ने ब्लैक पेपर पर बड़े बड़े अक्षरों में सॉरी लिखा था। उसके नीचे रोहित का आड़ा टेढ़ा स्केच बनाया था, जो दिखने में काफी फनी लग रहा था। फिर उसने नीचे भी बड़े बड़े शब्दों में मिस्टर डरपोक लिखा था। रोहित मुस्कुराते हुए, ये लड़की सच में पागल है। अचानक ही उसे हॉस्पिटल में तन्वी का कबीर के गले लगना याद आया। वो तन्वी से पूछना चाहता था कबीर के बारे में, लेकिन किस हक से पूछे, उसे समझ में नहीं आ रहा था। उसने अपना सिर झटका और लैपटॉप पर अपनी नजरें गड़ा ली। वहीं कपूर मेंशन में दिव्या बालकनी में झूले पर बैठी कबीर से हाई स्कूल में हुई अपनी पहली मुलाकात के बारे में सोच रही थी। उस टाइम वो बास्केटबॉल टीम में थी, जब कोएड इंटर स्कूल बास्केटबॉल टूर्नामेंट के लिए कबीर उनके स्कूल में आया था। वो अपनी टीम के साथ कोर्ट में प्रैक्टिस कर रही थी। तभी कबीर अपनी टीम के साथ हाफ ब्लू टी शर्ट के साथ ब्लू शॉर्ट्स, पसीने से तरबतर, बिखरे बाल, हाथ में बॉल को उछालते हुए वो वहां आया। दोनों टीमों में कोर्ट को लेकर थोड़ी बहस हुई। कबीर की टीम जहां एक बार कोर्ट में प्रैक्टिस करना चाहती थी, वहीं दिव्या की टीम का कैप्टन इसके लिए तैयार नहीं था। उसका कहना था कि उसके स्कूल में उनका हक सबसे ज़्यादा है, इसलिए उनके खेलने के बाद ही वो लोग प्रैक्टिस करेंगे। कबीर और दिव्या की यहाँ कोई बात नहीं हुई थी, क्योंकि बहस कबीर और उनकी टीम के कैप्टन के बीच हुई थी। वहीं दिव्या सिर्फ एक टीम मेंबर थी। बात बहस से आगे बढ़ती उससे पहले ही कोच ने आकर मामला संभाल लिया और कबीर की टीम को परमिशन दे दी। उसके बाद दिव्या रोज कबीर को प्रैक्टिस करते हुए देखती। वो खेलते हुए बहुत ही हैंडसम था। फाइनल मैच में भी दोनों टीमें आमने सामने थी। बहुत तगड़े मैच के बाद आखिर में कबीर की टीम वो टूर्नामेंट जीत गई। उसके बाद दिव्या ने कबीर को कभी नहीं देखा। दिव्या पहली नज़र में ही कबीर को पसंद करने लगी थी और इसका एहसास उसे बाद में हुआ था।
उसके बाद में समझ आया कि उसे कबीर को देखना अच्छा लगता था। वक्त के साथ यादें धुंधली हो गई थी, लेकिन कबीर दिव्या के मन में एक कोने में बसा हुआ था। इतने सालों बाद कबीर को देखकर दिव्या उसे पहचानने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था। हॉस्पिटल में कबीर ने जब उसे जाने को कहा, तब उसकी आंखों में जो गुस्सा था, वो भी उसे जाना पहचाना लग रहा था। आज सुबह वो अपनी पुरानी बुक्स में कुछ ढूंढ रही थी, तभी उसे उसकी स्कूल मैगजीन मिली, जो पुरानी होने के कारण थोड़ा पीली हो गई थी। उसने एक कपड़े से उसे साफ किया, फिर उसे देखने लगी। तभी उसे कबीर की फोटो दिखाई दी, जो एक हाथ में ट्रॉफी और दूसरे हाथ में विनर का पोस्टर लिए अपनी टीम के साथ खड़ा था। उस फोटो के नीचे ही दिव्या की टीम सेकंड विनर का पोस्टर लिए खड़ी थी। कबीर के फेस में ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए थे, इसलिए वो तुरंत उसे पहचान गई और एक एक करके सारी बातें उसके दिमाग में घूम गईं। दिव्या कबीर की फोटो पर हाथ फेरते हुए, यकीन नहीं होता कबीर, आप इतने साल बाद ऐसे मिलेंगे और हमारी मुलाकात भी ऐसी होगी। उस टूर्नामेंट के बाद कभी आप नहीं मिले, लेकिन आपकी तस्वीर तो पहली नज़र में ही इस दिल में बस गई थी। पहले लगता था शायद ये अट्रैक्शन है, इसलिए हर वक्त आपको देखना पसंद था, चाहे फिर वो ग्राउंड में हो या कैंटीन में। बिना भूख के ही सिर्फ आपको देखने के लिए कितने बहाने बनाने पड़ते थे। प्रैक्टिस के बाद भी सिर्फ आपको देखने के लिए ग्राउंड में घंटों खड़ी रहती थी, लेकिन आपने तो कभी नज़र उठाकर मेरी तरफ देखा भी नहीं। आपसे बात करने का मन होता, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हुई। उस टाइम भी आप ऐसे ही गुस्से में रहते थे, लेकिन आज समझ आ रहा है कबीर, ये बस अट्रैक्शन नहीं है। तभी तो इतने सालों बाद भी आपसे जुड़ी हर चीज़ याद है। दिव्या ने एक गहरी सांस लेकर कहा, आपके सामने तो पता नहीं कभी बोल पाऊंगी या नहीं। आई रियली लव यू कबीर, लव यू अलॉट। हो सकता है अब आपकी लाइफ में कोई आ गया हो, लेकिन फिर भी मुझे कभी आपसे कोई शिकायत नहीं रहेगी। मैं कभी आप पर अपना प्यार नहीं थोपूंगी, लेकिन खुद को आपसे प्यार करने से रोक भी नहीं पाऊंगी। दिव्या उस मैगजीन को अपने कपबोर्ड में रखकर नीचे चली गई। सोनिया आज पूरे एक हफ्ते बाद ऑफिस आई थी। वो हमेशा की तरह अपने सिंपल लुक में ही थी। उसकी चोट भी अब पूरी तरह से ठीक हो गई थी। उसे कहीं ना कहीं डर भी था कि पता नहीं अब अर्जुन क्या करेगा, लेकिन वो उसके लिए तैयार थी। वो तन्वी के साथ अपनी सीट पर जाकर बैठ गई। तभी अर्जुन का असिस्टेंट महेश वहां आ गया और उसे एक लिफाफा देकर अजीब नजरों से देखते हुए चला गया। तन्वी ने महेश के अजीब लुक को देखकर सोनिया से कहा, ये क्या है? सोनिया ने अपने कंधे उचकाते हुए वो लिफाफा खोला और उसके अंदर रखे पेपर को पढ़ने लगी। उसके चेहरे के भाव लगातार बदलते जा रहे थे। उसका चेहरा एक बार फिर गुस्से से लाल हो गया। उसने वो पेपर अपने हाथ की मुट्ठी में दबा लिए। तन्वी ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा, क्या हुआ? सोनिया ने वो पेपर उसकी तरफ बढ़ा दिए और खुद गुस्से में अर्जुन के केबिन की ओर चल दी। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।